गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल करती है। क्या करती है? मंगल करती है। और याद रखिएगा, जिसका मंगल हो गया उसके अमंगल का नाश अपने आप हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। यदि इस पंडाल में प्रकाश, ये लाइट चली जाए तो आप में से कोई नहीं कहेगा प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ। कोई कहेगा क्या? नहीं, सब एक ही बात कहेंगे, प्रकाश जलाओ। क्यों? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कथा जिसका मंगल कर देती है उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कथा कैसे मंगल करती है? मंगल करनी। अब ये मंगल कैसे करती है? तो कहते हैं कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल, कलयुग के जो मल है, विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठवा नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। काम समझते हैं ना? कामनाएं ये समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल वाला परेशान है, स्कूटी क्यों नहीं हो पा रही है? स्कूटी वाला परेशान है, बुलेट क्यों नहीं है? बुलेट वाला परेशान है, अरे 4 चक्का काहे नहीं है, भले नैनो हो जाए। नैनो वाला परेशान है, फॉर्च्यूनर काहे नहीं है? फॉर्च्यूनर वाला, फॉर्च्यूनर ना बनो, फॉर्च्यूनर, हाँ फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर वाला परेशान है, BMW काहे नहीं है? जिसके पास BMW है वो चार्टर्ड प्लेन के लिए परेशान है। आप दर्शन करिए, संतुष्ट कोई नहीं मिलेगा। वो एक एक छंद है, मैं सुनाता हूं आपको। निर्धन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कह रहा है? पैसा वाला बड़ा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पैसा वाला कह रहा है हम का आनंद में तो राजा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब कही रहा है पैसा वाला सुखी, पैसा वाला कही रहा है राजा सुखी है। राजा बोले हम का सुखी, चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती बोले हम तो धरती के चक्रवर्ती हैं, हमसे अधिक सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र क्या कह रहे? कौन सुखी है? राम जी। श्री राम कहे सुख संत को भारी। राम जी कह रहे हमसे सुखी संत हैं। असंत कहे संतोष में सुख है, बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। मूल रूप से जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। काम अछत सुख सपने हो नाही, अब बिनु संतोष न काम नसाही। काम, अच्छा मजे की बात देखिए, काम पूरा हो गया तो लोभ आवत है। काम पूरा हो गया तो क्या होता है? लोभ। अब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। ये जो काम है ये क्रोध और लोभ को जन्म देने वाला है। काम को जन्म कौन देता है? मोह। आप समझ रहे हैं? काम को किसने जन्म दिया? मोह ने।
मोह के कारण काम ने जन्म लिया, काम पूरा हुआ तो लोभ जन्म हुआ, नहीं हुआ क्रोध हुआ, हो गया लोभ जन्म लिया, लोभ पूरा हुआ है कोई मेरे जैसा कथा करने वाला, ये मद है, अहंकार। और मद होने के बाद ईर्ष्या आ जाती है, हमार जैसन केहू के ना होके, इसका नाम है ईर्ष्या। मद के बाद मत्सर, ये 6 प्रकार की बीमारी है। मत्सर वाला कई आदमी को आप देखिएगा, हर 2 मिनट बाद कहीं भी बैठा रहता है, हर 2 मिनट ये क्या, उसको हमेशा यहां जलन बनी रहती है। उसी प्रकार जिसको मत्सर की बीमारी हो जाए ना, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के भी घर में बढ़िया सामान देख लिया, उसकी जलन शुरू हो गई। आप अपने घर के नए सोफे पर लाकर बिठा दीजिए, जितनी देर आप चाय लेने जाएंगे भीतर, वो पॉकेट से पेन निकालेगा, लेके मार के बैठ जाएगा, क्यों, जल्दी फटे। ये क्या है, बीमारी है। किसी के अंदर कोई अधिक होता है, किसी के अंदर कुछ अधिक है। याद रखिएगा, बचा कोई नहीं है, सबके अंदर ये बीमारी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं माई बाप, हम और आप इससे बच भी नहीं सकते हैं, इनको कम किया जा सकता है। देखिए, संसार के माया में ही जीना है, माया से बच के कहां जाइएगा। लेकिन बुद्धिमानी क्या है, नाव पानी में रहे, नाव में पानी न आ जाए। पानी में नाव रहेगी तो नाव पार हो जाएगी, लेकिन यदि पानी में नाव आ जाए तो नाव तो डूब जाएगी हो। उसी प्रकार माया में जीवन चले, लेकिन जीवन में माया प्रवेश न करे, इसका साधक को विचार करना चाहिए। यदि इसमें विचार कर लिया तो पार हो जाएगा। ये विकार समाप्त कैसे होंगे, धीरे धीरे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये राम कथा है, सुनत नसाहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, ये जीव की समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है, कामधेनु है राम जी की कथा। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, बुद्धिमान बुद्धिजीवियों को विश्राम प्रदान करने वाली है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। एक बात याद रखिएगा, बोलूं, बुरा ना लगाइएगा ना, प्रशंसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सबको, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन प्रशंसा से थोड़ा बचना चाहिए। आपको बताऊं, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो जैसे भरत जी बोले कि मैं प्रातःकाल अपने भैया के पास जाना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाए, चलत प्रात लखी निर्नौ नीके, भरत प्राण सब भेद सबही के। पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। भरत भैया गदगद हो गए, मेरी जय जयकार हो रही है। भरत जी आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने प्रशंसा की, भरत जी मैंने सुना था राम जी पूरी रात आपकी जय जयकार किए, सादर सरहना रावरी, आपकी प्रशंसा करते रहे। भरत भैया गदगद हो गए। आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मिला, राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल मिला, आज भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ। भरत जी सुन के गदगद हो गए और आगे बढ़े, चित्रकूट में राम जी के पास गए। गुरु जी ने भरत जी की प्रशंसा की, राम जी ने भी भरत जी की प्रशंसा की। भरत भैया गदगद हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आया, ये भरत जी कर क्या रहे हैं, भरत जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है।
भगवान के भक्त का ये स्वभाव नहीं कि वो अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो जाए। राम जी ने पूछा भरत भैया से, भरत मेरे कान में बात आई है, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक आपकी प्रशंसा होती रही और आपकी प्रशंसा सुनकर आपको आनंद आता रहा। भरत जी बोले, आनंद आया प्रभु, अब भी आनंद आ रहा है। बोले क्यों? विवेकी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होता। भरत जी बोले, नाथ यदि पर्दे के सामने कठपुतली नाच रही हो और यदि कोई कठपुतली को देखकर कठपुतली की प्रशंसा कर रहा है, तो आप बताइए ये प्रशंसा कठपुतली की हो रही है कि उस कठपुतली को नचाने वाले की हो रही है? भरत तो कठपुतली है नाथ, और आप इस कठपुतली के स्वामी हैं, तो जगत में यदि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरी नहीं हो रही है, वो मेरे रघुनाथ जी की प्रशंसा हो रही है। और अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा? आप इसका उत्तर दीजिए। ये मोह समाप्त हो जाएगा कथा सुनकर कि हम करने वाले हैं। जब तक कर्ता का बोध रहेगा हम मोह से समाप्त होने वाले नहीं है। ये भगवत कथा सुनते सुनते ये पता चलता है कि न